अग्नि परीक्षा। सीता की अग्नि परीक्षा। धूप अपने चरम पर थी। लंका की जलती हुई भूमि पर विजय पताका लहराई जा रही थी। रावण का अंत हो चुका था और श्री राम ने धर्म की विजय का उद्घोष किया था। वानर सेना के वीरों में हर्षोल्लास था, लेकिन राम के हृदय में शांति नहीं थी। उनके नेत्र युद्ध की धूल से नहीं, बल्कि भीतर उठते विचारों की आंधी से म्लान थे। हनुमान, विभीषण और लक्ष्मण उन्हें बार बार सीता माता के दर्शन के लिए चलने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन राम धर्मनिष्ठ राजा की भूमिका में बंधे अपने हृदय की वेदना छुपाए खड़े रहे। भैया लक्ष्मण, राम ने धीमे स्वर में कहा, जाओ सीता को लाओ, किंतु कह देना कि अब वह मेरे सामने एक शुद्ध नारी के रूप में उपस्थित हो। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उन्होंने तो राम के मन में सीता के प्रति अगाध प्रेम देखा था, फिर यह कैसी कठोरता। पर आज राम केवल प्रेमी नहीं थे, वे राजा थे, प्रजा के कर्तव्य में बंधे हुए। लक्ष्मण अश्रुपूरित नेत्रों से अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ माता सीता पीतांबर वस्त्र में, केश बिखरे और नेत्रों में आशा लिए बैठी थी। माता, प्रभु ने बुलाया है, लक्ष्मण ने कहा, किंतु उनके स्वर में व्यथा छुपी थी। सीता ने उठते ही राम का नाम लिया, प्रभु राम, मेरे स्वामी। उनके मन में केवल मिलन की कल्पना थी, जहां वे अपने प्रियतम से मिलेंगी और सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जब सीता को राम के सामने लाया गया, सभा स्तब्ध थी। चारों ओर वानर, राक्षस और देवगण खड़े थे। श्री राम ने सीता की ओर देखा और उनका मन कांप उठा, लेकिन मुख पर कठोरता थी। जनक नंदिनी सीते, राम ने कहा, मैंने रावण का वध तुम्हारे सम्मान के लिए किया, किंतु मैं पुरुष हूँ और मेरी प्रजा में चर्चा हो रही है कि क्या तुम रावण के संपर्क में पवित्र रह पाई। मुझे राजा धर्म निभाना है। यदि तुम शुद्ध हो तो अग्नि तुम्हें स्वीकार करेगी। यह वाक्य सुनते ही सीता कांप उठी। वह स्त्री जिसने हर परीक्षा सहन की, अब अपने ही स्वामी से शुद्धता का प्रमाण मांगने पर व्यथित हो उठी। प्रभु, सीता ने रोते हुए कहा, क्या मेरा हृदय आपकी पवित्रता की गवाही नहीं देता? क्या मेरी वेदना, मेरे आंसू यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं कि मैं केवल आपकी हूँ? सभा में सन्नाटा छा गया। वानरराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद भी अवाक थे, लेकिन राम चुप थे। उनके मन में धर्म और प्रेम का संघर्ष चल रहा था। तब सीता ने अपनी चूड़ियां उतारी, केश खोल दिए और भरी सभा में अग्निदेव का आह्वान किया। हे अग्निदेव, यदि मैं अपने हृदय, शरीर और आत्मा से श्रीराम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में कभी नहीं सोची, तो आप मुझे सुरक्षित रखें। यदि मैं शुद्ध हूँ, तो यह अग्नि मुझे छू भी न सके। हनुमान के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। लक्ष्मण ने अपना मुख फेर लिया। पूरी सेना का हृदय विदीर्ण हो उठा। सीता ने निडर होकर अग्निकुंड में प्रवेश किया। पल भर को अग्नि की लपटें उठीं, लेकिन तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को गोद में लिए सभा में आए। हे राम, अग्निदेव ने कहा, सीता पूर्णतया पवित्र है। रावण ने इन्हें कभी स्पर्श तक नहीं किया। अग्नि में प्रवेश करते ही मैंने इन्हें अपनी गोद में सुरक्षित रखा। आपकी पत्नी जनक नंदिनी सीता निर्दोष है। सभा में जयकार गूंज उठी। श्री राम की आंखों से अब तक रोके गए अश्रु बह निकले। वे दौड़कर सीता के पास आए और उन्हें अंक में भर लिया। राम ने सभा में कहा, मुझे पता था कि सीता शुद्ध है, लेकिन मैं राजा हूँ और मेरी प्रजा में यदि किंचित भी संदेह हो तो मुझे धर्म की रक्षा करनी होती है। आज अग्निदेव ने स्वयं साक्ष्य दिया और अब यह बात समस्त लोक में प्रसारित होगी कि सीता पवित्र है। हनुमान ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु,
आज संपूर्ण ब्रह्मांड ने देखा कि नारी शक्ति कितनी महान है। माता सीता ने अग्नि में प्रवेश कर यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि तप और शक्ति की भी मूर्ति है। अग्नि परीक्षा के बाद राम और सीता ने विजय रथ में बैठकर अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। पुष्पक विमान लंका से उठा और समस्त वानर सेना भी लौटने लगी। मार्ग में राम ने सीता को रावणवध की कथा विस्तार से सुनाई और सीता ने भी अपने अशोक वाटिका के दिनों की व्यथा साझा की। पुष्पक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था और नीचे संपूर्ण धरती राम की विजय गाथा गा रही थी। लेकिन राम और सीता के हृदय में अब भी एक कसक थी, समाज की सोच और नारी पर लगाए जाने वाले संदेहों की। अयोध्या पहुंचकर श्री राम का राज तिलक हुआ। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि हुई। किंतु सीता की अग्नि परीक्षा की कथा जनमानस में अमर हो गई। वह कथा नहीं, बल्कि एक संदेश बन गई। नारी केवल शारीरिक शुद्धता की परीक्षा से नहीं, बल्कि उसके त्याग, तप और आत्मबल से परखी जाती है। सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा से यह सिद्ध किया कि स्त्री चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, उसकी आंतरिक शक्ति अग्नि को भी पराजित कर सकती है।